जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकेंडों में सोल्व करेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए, मिसिंग नंबर है। देख लीजिए दोस्तों, इस जगह पर मिसिंग नंबर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए, यहाँ छोटा छोटा प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है। दोस्तों, इस जगह पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, दिख रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए इस जगह पर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा, देखिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा, देखिए दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो मात्र 2 सेकंड के अंदर देखते ही क्वेश्चन आप बना लेंगे। दोस्तों, आपको अच्छे से समझना है, ठीक है दोस्तों। जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए जो भी ट्रिक है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, जिसके सहायता से आप इस क्वेश्चनों को सेकेंडों में सोल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आइए आप ध्यान से देखिए कि आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, आपका सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन पढ़िए, आप पढ़िए दोस्तों। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। देखिए इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए ये मिसिंग नंबर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लीजिए आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखिए आया हुआ है, एसएससी 2000 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सारा क्वेश्चन सर दोस्तों प्रीवियस ईयर ही हम पढ़ाते हैं। कोई भी दोस्तों क्वेश्चन ऐसा तैसा नहीं पढ़ाते हैं। सारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान से इसको देखिए कि कैसे बना हुआ है। दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले आपको ये देखना है कि ये 41 कैसे आया हुआ है। दोस्तों, इसके बीच में ये कैसे आया हुआ है 41, इसके बीच में कैसे आया हुआ है 39, उसी टाइप का इसके बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब आप हम लोग देखते हैं कि कैसे आया हुआ है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है। देखिए, अगर हम लोग कोशिश करते हैं कि 56 और 15 इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना होगा दोस्तों। 56 और 15 अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो 71 हो जाएगा। 56 और 15 71 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये माइनस की चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि ये हो गया आपको 22 और 8 है। 22 और 8 कितना होगा दोस्तों, तो 22 8 हो जाएगा 30, ठीक है। और 71 में से अगर हम लोग 30 को माइनस कर देते हैं दोस्तों तो कितना आएगा। 71 में से अगर हम लोग 30 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों 41 आ जाएगा। हाँ दोस्तों, 41 आ गया। और देखिए दोस्तों, इसके बीच में 41 है। अब देखते हैं दोस्तों कि दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 9 और 46, 9 और 46 जोड़ेगा तो कितना होगा दोस्तों 55, ठीक है। 9 और 46 55, 55 और 55 माइनस, और फिर 10 है, 10 और 6 जुड़ेगा तो कितना होगा, 10 और 6 16 और 16। अगर 55 में से 16 माइनस होगा तो कितना होगा दोस्तों, 55 में से 16 माइनस होगा तो आपको 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 आया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों यहाँ पर बीच में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों, यहाँ बीच में आया हुआ है। अब हम लोग तीसरे में भी देखते हैं दोस्तों कि ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अब 11 और 34 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 और 34 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 45 होगा, ठीक है दोस्तों। 11 और 34 हम लोग जोड़ें तो 45 हो गया। अब फिर माइनस, फिर 14 और 6 हम लोग जोड़े तो कितना हुआ, 14 और 6 हम लोग जोड़े तो कितना हुआ 20, ठीक है दोस्तों, 20 हुआ। और 45 में से 20 हम लोग माइनस किए तो कितना हुआ दोस्तों,
45 में से अगर हम लोग 20 माइनस किए हैं तो 25 बचा दोस्तों। क्या ऑप्शन में कहीं 25 आया हुआ है? तो हाँ आया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है। यानी कि आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 25 भरा जाएगा। आपका जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, यानी सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन भी, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए देखिए आपके सामने, आप पढ़िए दोस्तों, ये पढ़िए क्वेश्चन को। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर, देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो अब किस टाइप से ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर ये 3 है, ठीक है। 3 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा ना दोस्तों। उसी टाइप से यहाँ पर 4 है, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 16। ठीक है, ठीक है, ये रूल एक तो समझ में आ गया। अब ये 3 का पहाड़ा अगर हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो हाँ 6 आएगा। तो 4 का पहाड़ा उसी टाइप से अगर हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, हाँ 8 आ गया। चलिए फिर देखते हैं 3 का पहाड़ा अगर हम लोग 5 दफ़ा पढ़ेंगे तो 15 आएगा, हाँ। तो 4 का पहाड़ा भी अब हम लोग 5 दफ़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 4 5 20, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 20 रखा जाएगा, 20। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 20 रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो 20 कोई ऑप्शन में आया हुआ है? तो हाँ आया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सब टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से ही बनता है और बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ता है कि क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा आपको। जब आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों तो आपको देखते देखते आपका खुद क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। लुप्त संख्या इसमें कहाँ है? यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या दिया हुआ है दोस्तों। इसमें देखिए क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2019 में। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ध्यान लगा के पढ़ने वाला है। जो भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी दोस्तों, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस टाइप से हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है दोस्तों। 12 ठीक और 8 में क्या चीज किया गया है कि 80 आया है। ठीक है, उसी टाइप से 16 ठीक और 7 में क्या चीज किया गया है कि 207 आया है। उसी टाइप से 25 और 21 में क्या किया जाए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर आ जाए। बस इसी टाइप से करना है दोस्तों। तो अब इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं दोस्तों, समझाने के लिए हमने किया है। अब थोड़ा सा इसको हम आपको साफ कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों कि कैसे आया हुआ है। अब हम लोग खोजते हैं कि कैसे आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब देखिए 12 का अगर स्क्वायर हम लोग कर दें तो कितना आएगा? 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। 12 बरहिया 144। ठीक है दोस्तों, 144 अगर माइनस कर दिया जाए, 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 8 का स्क्वायर 8 28 64, 64 यानी 60 4 64 है ना। और अगर इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं, 144 में से अगर हम लोग 64 माइनस करते हैं तो दोस्तों 80 आ जाएगा। हाँ दोस्तों देख लीजिए 80 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 80 यहाँ पर आया हुआ है, देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, क्या किया गया है? 12 का स्क्वायर किया गया है
और 8 का स्क्वायर किया गया है और दोनों में माइनस कर दिया गया है स्क्वायर कर करके। उसी टाइप से अब हम लोग देखते हैं कि 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? क्या आप लोगों को पता है कि 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256 256 50 6 56 और माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? ये जो 7 है यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49 होता है। 7 7 49। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोनों में माइनस कर दे रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 207 आएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों 207 आ जाएगा। आप माइनस करके देख लीजिए दोस्तों, हम करके देख लिए 207 आ जाएगा। और 207 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि इस टाइप से ही क्वेश्चन बन रहा। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिरी वाले में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 25 का स्क्वायर होगा 625। 25 का स्क्वायर 625 फिर माइनस 21 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? ये यहाँ पर जो देखिए 21 है, 21 का स्क्वायर कितना होगा? 21 का स्क्वायर होता है 441। 4 4 1 होता है 441। और 625 में 441 अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों? तो ये बचेगा 184। 184 कहीं ऑप्शन में आ रहा दोस्तों? 184 जी आ रहा दोस्तों, 184 आ रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपका प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? तो 184 भरा जाएगा। यानी आपका 184 सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान देना है, ध्यान दे के समझना है दोस्तों, और हर क्वेश्चन को ध्यान लगा के पढ़ना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों अब लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए आप। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। ठीक है दोस्तों, मिसिंग नंबर इसमें कहाँ है? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए मिसिंग नंबर है दोस्तों। ये क्वेश्चन एसएससी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान लगा के पढ़ना है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन है तो ध्यान देना है, या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से संबंध बनेगा। दोस्तों अब आपको देखना है कि किस टाइप से इस क्वेश्चन में संबंध बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों हम लोग 9 घटाते हैं 36 में से तो 25 आएगा? तो नहीं आएगा दोस्तों। जोड़ने पर नहीं आएगा, घटाने पर नहीं आएगा। 9 और 36 में क्या किया जाएगा जो 25 आए? तो दोस्तों 9 और 36 में घटाते हैं तो 25 आएगा? नहीं। 9 और 36 में जोड़ते हैं तो 25 आएगा? नहीं। 9 और 36 में गुणा करते हैं 25 आएगा? नहीं। 9 और 36 में भागा करते हैं 25 आएगा? नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों ये इस टाइप से नहीं बनेगा। अब हम लोग दूसरे तरह से अब देखते हैं दोस्तों। अब इस टाइप से हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस टाइप से हम लोग देखते हैं कि इस टाइप से कैसे संबंध बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 9 किसका वर्गमूल है दोस्तों? 9 किसका वर्गमूल है? तो आपको 9 3 का वर्गमूल है। ठीक है, ध्यान से देखिए 9 किसका वर्गमूल है? 3 का। ठीक है, फिर प्लस, फिर 4 किसका वर्गमूल है? 9 किसका वर्गमूल था? देखिए ये 9 है। ठीक है, और ये 9 किसका वर्गमूल था? 3 का। यहाँ पर देखिए 3। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है। 4 किसका वर्गमूल है दोस्तों? तो 4 2 का वर्गमूल है। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर है? 4 जो स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है,
9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। और 1 किसका स्क्वायर है? तो 1 का ही स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 का ही स्क्वायर है। और सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं, 3 2 5 1 6, 6 आ गया दोस्तों। और देखिए इस जगह पर 6 है, देखिए यहाँ पर 6 ऑप्शन में है दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं कि दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए ये 36 है, ये 36 है। और 36 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? तो 36 6 का स्क्वायर होता है। फिर प्लस, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 है। 16 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? तो 16 4 का स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पर प्लस, फिर 9 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? तो 9 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। 9 3 का स्क्वायर हुआ। अब उसके बाद इसको हम जोड़ते हैं। 6 4 10, 10 3 13, 13 दोस्तों है। 13 क्या ऑप्शन में है वहाँ पर? हाँ दोस्तों देखिए 13 यहाँ पर आया हुआ है। तो ये वाले खाने में भी रूल फॉलो कर गया। अब दोस्तों देखते हैं कि प्रश्न कैसे आता है। आखिरी वाला खाना भर में देखते हैं। देखिए 25, 25 किसका स्क्वायर है? 25 5 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है। फिर प्लस, फिर देखते हैं दोस्तों 9, 9 किसका स्क्वायर है दोस्तों? 9 3 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, 9 3 का स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर है। फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 4, 4 किसका स्क्वायर है दोस्तों? 4 किसका स्क्वायर है दोस्तों? तो 4 2 का स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं 5 3 8, 5 3 8 2 10, 10 ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है दोस्तों। 10 हाँ दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। यानी 10 आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 10 भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हर क्वेश्चन को आपको सोच के समझ के पढ़ना है, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए दोस्तों, अब आपका सामने क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, पढ़िए इस क्वेश्चन को। दिया हुआ है दोस्तों, आप भी पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों लुप्त संख्या कहाँ है? यहाँ पर लुप्त संख्या है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान से आपको देखना है। देखिए एसएससी जीडी 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, एसएससी जीडी में। तो दोस्तों इस टाइप से कभी भी संबंध आए तो आपको देखना है कि ये वाले खाने में किस टाइप से संबंध बन रहा है। ठीक है, उसी टाइप से ये वाले खाने में भी संबंध बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए कि किस टाइप से संबंध बन रहा है, आप गौर कीजिए दोस्तों। ये हो गया 12 है ना। 12 में अगर 9 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 12 और 9 21 हो जाएगा। और 21 7 अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा? 21 7 28 हो जाएगा। एक खाने में, ये वाले खाने में 28 हुआ, ये वाले खाने में 28 हो गया। तो अब इस खाने में भी 28 होना चाहिए। अब दूसरे खाने में भी देखते हैं। 9 का 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 और 9 18 हो गया। ठीक है, अब 18 में हम लोग कितना जोड़ा जाए कि 28 आ जाए दोस्तों? तो 18 में अगर हम लोग 10 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा दोस्तों। हाँ, अगर 10 जोड़ते हैं हम लोग तो 28 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 10 जोड़ते हैं तो 28 आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि 28 आ गया दोस्तों, यानी 10 आंसर होगा। 10 कौन से ऑप्शन में दे रहा है दोस्तों? 10 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों? 10 भरा जाएगा दोस्तों। इस खाने में 28 था, इस खाने को सारे संख्या को जोड़े थे तो 28 था,
अब इस खाने में भी सारे संख्या को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अगर 10 रख के और सारे संख्या को इसमें जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको अच्छे से समझ के पढ़िए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं और एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिनकी सहायता से आपके नंबर 2, 4, 5 नंबर ज़रूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।